हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स। और एज वेल एज आप एक और चैनल पे मुझे देख रहे होंगे, नाम होगा फिजिक्स वर्ल्ड फॉर यू। तो पिछले कल फिजिक्स का पेपर हुआ और हमारे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स से, गेस नोट से तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं, गेस नोट से कितना लड़ा, इसकी हम चर्चा करते हैं लाइव और पूरा का पूरा हम चीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये लिखा हुआ फोटोन फिजिक्स 2025-26 बिहार बोर्ड, और 474 सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। बच्चे 474 सब्सक्राइब किए हैं, देख लीजिए कितना डाउनलोड किया है। जो गेस्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट डेटा वेटा सब अवेलेबल करवाया गया है, देख लो डाउनलोड कितना। वो कहानी कब है? 30। देखो, ये रहा तुम्हारा 30 नवंबर को लास्ट क्लास का। देखो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा आपका 30 नवंबर 2025। तो देखिए 30 नवंबर 2025 से आपका लॉजिक गेट से यहाँ से सीधे दिख रहा है कि एक क्वेश्चन हमारा लॉजिक गेट से सीधे डन है, इसमें कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैन गेट, नॉट गेट सब बताया गया है। तो एक एक क्वेश्चन तक एक एकदम बिल्कुल डन है गेस से। इवन गेस में भी बताए हैं, बच्चों को बार बार समझाएं कि लॉजिक गेट और बाइनरी सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, या शॉर्ट में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, और बहुत टिपिकल टफ कर देगा तो लॉन्ग में पूछेगा। तो एक क्वेश्चन तो ये डन डन है। देखो 30 नवंबर 2025 डेट भी दिखा रहा होगा स्क्रीन पे यहाँ पर। अब आते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बच्चों को मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है सबके लिए। देखो बच्चे 474 हैं सब्सक्राइबर, और देखिए डाउनलोड कितना है, 1300, 1200, 1300 ऐसे डाउनलोडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर्म ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला शीट, इस सारा का सारा कितना डाउनलोडेड है भाई? तो समझ सकते हो, 1300 डाउनलोडेड है, 1200 डाउनलोडेड है। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको शॉर्ट दिखा दिया, लॉन्ग पे भी आएंगे, पहले शॉर्ट की क्लैरिटी कर लेते हैं। अब आते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए आपका डेट मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका डेट जनवरी, 28 जनवरी को मैं रीसेंड किया हूँ। इस डेटा को मैंने रीसेंड इसलिए जनवरी, 28 जनवरी को किया कि कुछ बच्चा नहीं लिख पाया था, तो उसको फिर से हमने रीसेंड किया। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन पढ़ोगे तो आइडिया। देखो लिखा हुआ करंट गेन फैक्टर, धारा लब्धि गुणांक या करंट गुणांक, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा क्या है और इसमें क्या रिलेशन है, ये पूछा गया है। दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये तुमने देखा कि दो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब हम आते हैं अपने इस शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे डाउनलोड। ये हो गया डाउनलोड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे इसको ओपन। तो दो डन है, काउंट करते चलना है। अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तीसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आने पर चैप्टर नंबर 2 तक तो क्वेश्चन नहीं आया था, चैप्टर नंबर 3 से तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जिसका नाम है करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व। देखिए यहाँ पर जाइएगा तो आपको मिलेगा एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपको दिख रहा है, ऐसे पेन मार्कर चल नहीं रहा है इस पे। तो मैं तो अगर मार्कर चलता तो अगल बगल से मार्कर लेता। अच्छा यहाँ पर देख रहा हूँ चल रहा है क्या? हाँ देखता हूँ, शायद चल रहा है। हाँ तो ये रहा आपका नंबर 3। ओए ओए, चल भाई चल। अरे इतना खतरनाक चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चलो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा, तीसरा क्वेश्चन नहीं चल रहा है भाई, मतलब उसी पे चलेगा तो चलो। ये चल नहीं रहा है, आप देखेंगे धारा घनत्व, तो जाके करंट डेंसिटी आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में, तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। तुमने कहा ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते 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 हमको बढ़ना पड़ेगा ठीक ठाक आगे। तब तक आया चैप्टर नंबर 4, और एक क्वेश्चन पूछा गया लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, एक क्वेश्चन नंबर। तो 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये है क्वेश्चन नंबर चौथा, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बल से क्या समझते हैं देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जाके देखिएगा तो 4 क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं। हम्म, 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 न हूँ, खुशियाँ भी न हूँ, और प्यार ही प्यार चले।
दो चार कदम। हम्म, तो ये स्क्रॉल हो रहा है तो गाना सुनो। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर अनुपात वर्तहीन धारा, सबसे पहले तो चार हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, वर्टलेस करंट क्या होता है, वर्तहीन धारा क्या होता है, पांचवा क्वेश्चन है। चार ऑलरेडी हो गया था, ये पांचवा वर्तहीन, इसमें ही है भाई, चैप्टर नंबर 7 से। इसमें ट्रांसफॉर्मर पूछा है, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये चार, अ, पांचवा क्वेश्चन है, डन है। चार क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, पांच क्वेश्चन। अब ट्रांसफॉर्मर पे आते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में भी एक क्वेश्चन को ऐड कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मर है आपका, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफॉर्मर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़िएगा, और तब आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग में आना पड़ेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी। तो अब प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट नहीं पूछा था, पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपेयर कर दो साउंड वेव से। तो बस कंपेयर करना क्या था, प्रॉपर्टी लिख के कंपेयर कर देना है कि चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माध्यम में चलता है, बिना माध्यम के चलता है, साउंड वेव माध्यम के चलता है ना। उसका स्पीड फिक्स रहता है, 3 × 10⁻⁴ लाइट के स्पीड से चलता है, इसका अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन इसको काउंट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तुमने कहा कि ओके सर, ओके सर, 7। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अब हम लोग ऑप्टिक्स में चलेंगे। किस में चलेंगे, ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 होता है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आने तो दो सही। नैंड गेट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लॉजिक गेट तो हम देखो, एंड गेट देखो, ये 12 नंबर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऐड नहीं करेंगे, साथ का साथ ही रहने देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एंड गेट एंड और गेट एंड गेट। अब आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। अभी ऑप्टिक्स की कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। धारा लब्धि, धारा लब्धि देखो, यहाँ भी धारा लब्धि देखा है ना, अल्फा बीटा यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा गुणांक बीटा गुणांक, तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको 8 में, तो इसमें हम यहाँ पर नहीं लेंगे। चलिए, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं। ये 5 नंबर में पूछा गया है, ये हम लोग उसको अभी 5 नंबर वाला को तो कैलकुलेट कर नहीं कर रहे हैं, उसको आगे देखेंगे। चलिए, तो ये 8 क्वेश्चन हो गया था। अब देखिएगा अपने में, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबसे टॉप में, यहाँ पर, तो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्र, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो में आपको डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर स्पष्ट करना है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, क्वेश्चन नंबर 10। तुमने कहा ओके सर, 10 पे लगा दो बस। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसके करने की जरूरत, बताने की ज़रूरत नहीं, हमको तो 100% करना है ना, कि हाँ भाई साहब आप केस किए, आपका 10 का 10 क्वेश्चन लड़ गया। इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव का यूनिट एंड डायमेंशन शॉर्ट क्वेश्चन में बना के पूछा है। अब देखिए, अब इससे ये आपका डुअल नेचर से ये पूछा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैं 10 हो गया, इसके अलावा मैं काउंट करा रहा हूँ ऐसे। डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने आपको काउंट कराया, अ, आपको यूनिट एंड डायमेंशन 12। तो क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत मिल जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हमें तो मतलब किससे है, 10 क्वेश्चन से। तो यहाँ मैंने आपको काउंट कराया 10 का 10, इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। ओके सर, ओके सर। सर आप लॉन्ग के लिए भी करा दो ना सर, शॉर्ट के लिए तो हम जान गए कि आपका आ गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डाउनलोड, और आ गया है लॉन्ग। अब लॉन्ग पे चलते हैं, चलिए। तो लॉन्ग की कहानी को हम लोग, अच्छा ये शॉर्ट में ही कुछ चैप्टर का मिक्स का लॉन्ग पूछा जा चुका था, तो हम इसकी कहानी को भी अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इस साल
पार्ट 1 से कम क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट 2 से क्वेश्चन ज़्यादा था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए कोई बात नहीं, पार्ट 2 से था ना आखिर, लेकिन पार्ट 1 से भी तो था, कम था अलग बात है। देखिए एवरेज करंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज करंट, औसत धारा। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो लॉन्ग में एक एवरेज करंट का ये पूरा प्रूफ आपको डिराइव करना है यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक 2 पाई बाई इतना, ये इंटीग्रेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो इस ऐसे तो इसमें दोनों करवाया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज करंट ही पूछ रहा है, दोनों नहीं, आरएमएस नहीं पूछ रहा है। तो पहला लॉन्ग आपका डॉन, एक लॉन्ग क्लियर। तुमने कहा कि ओके सर, ओके सर। देखिए प्रिज्म आप जाके देखिएगा ना, तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको डेरिवेशन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो देखिए प्रिज्म है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन गया, यहाँ आया 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 आया, यहाँ तक प्रूफ पूरा कीजिएगा तब जाके। तो और एनर्जी बैंड थ्योरी, तो एनर्जी बैंड थ्योरी ना वो मॉडर्न फिजिक्स का लॉन्ग का पोर्शन वो शॉर्ट में रह गया है, किस में रह गया, शॉर्ट में रह गया। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा ये ये जो क्वेश्चन लॉन्ग का है, इसका आधा हिस्सा शॉर्ट में पूछा गया है। कौन, तो आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एवरेज लाइफ, कौन सा लाइफ, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, आप जाके देखिएगा। तो ये अर्ध आयु का हमने तो खैर इसमें भी डिराइव किया था, ऑनलाइन में भी डिराइव करवा दिया था। तो ये इसका पूरा पोर्शन नहीं, इसका सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला और इसका रिलेशन पूछा हुआ था एवरेज लाइफ के साथ, इस शॉर्ट में पूछा गया था। तो बहुत सारा लॉन्ग से भी शॉर्ट में आ गया है। तो अभी तक मैं 2 काउंट करवा चुका हूँ। अब आते हैं जब हम लोग इस पर आएंगे, बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी। देखिए ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत लिखे था, चालक कुचालकता अर्धचालक को परिभाषित करें। तो ऊर्जा पट्टी क्या होता है, संयोजी पट्टी क्या है, चालन पट्टी क्या है, चालक की परिभाषा क्या है, कुचालक की परिभाषा क्या है, अर्धचालक की क्या परिभाषा है। तो ये 3 क्वेश्चंस डन हुआ। इसके अलावा मैंने गेस करा था आपको, है ना, क्लास में भी बताया था, गेस भी करा था, डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिंदी में बोलते हैं नेत्र दोष, है ना। उसके बाद डाइपोल, तो लगभग 6 का 6 आया है। हाँ, रिटन फॉर्मेट में से 3 1 4 आया है ना। 6 का 6 रिटन फॉर्मेट में से नहीं, जो रीड आपको लिख के दिया गया था। इसके अलावे मैंने जो गेस करा था, क्लास में बताया था, इवन लास्ट लास्ट क्लास तक, तो उसमें से तो 6 का 6 आया है। नोट्स नहीं, सिर्फ गेस नोट्स हैं। और जो रिटन फॉर्मेट में यहाँ जो मैं डाउनलोड करके बता रहा हूँ प्रूफ के साथ, उसमें 4 क्वेश्चन आया है। तो यहाँ देखो हम लोग, चलो इसको चलते हैं यहाँ पर, ये देख लो, यहीं से शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मूला शीट। और फॉर्मूला शीट से ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बनाना पड़ेगा कि ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फॉर्मूला शीट ऑब्जेक्टिव में तो हमको कितना क्वेश्चन बताना है, 35। यहाँ तो आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग और 10 से 12 क्वेश्चन शॉर्ट बता दिए, इससे काम चल गया। तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, अभी इसके लिए इतना ही वीडियो। तो आपने देखा और ध्यान से देख लो। फिर मैं इस फिलॉसफी पे 9 दिसंबर 2025 को मैंने भेजा है, कहीं और नहीं। और मैं इस फिलॉसफी पे चलता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे बारे में दुनिया जो कुछ भी कहे, मैं कुछ भी करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ, ठोक बजा के करता हूँ, बिल्कुल बेहिचक बिंदास जो है सो आपके सामने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।